चेहरे जो ओढ़े तूने वो तेरे कहाँ हैं, सामने आ खोल दे सब जो है दिल में बोल के अब। हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी सबसे फेवरेट मूवी की, जो कि है तमाशा। तमाशा में हम ये देखते हैं कि इंसान खुद को खोता कैसे है और पाता कैसे है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है साइकोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट्स का। तो आज हम उनमें से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें ये मूवी इतनी डीप है कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो इनको मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी। आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे कुछ पर्सनालिटी थ्योरीज़ की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पर्सनालिटी थ्योरीज़ ने इस तमाशा मूवी को हमारे दिल को छूने वाली मूवी बनाया है। तो आइए अब हम पर्दा उठाते हैं अपनी पहली थ्योरी से, जो कि है कार्ल रॉजर्स की सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। अब इन्होंने काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दिया था हमको, कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी का। घबराइए नहीं, मैं समझाती हूँ ये सब क्या होता है। इन्होंने हमको बताया कि जो हमारा सेल्फ है, यानी जो हम हैं, उसके 3 हिस्से हैं: आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज और ट्रू सेल्फ। अगर ये तीनों चीज़ें एक कोऑर्डिनेशन में हैं, यानी कि सब एक हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंस में रहते हैं। मतलब हम अपने साथ रहते हैं, हम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और तभी हम फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनते हैं। पर यदि हमारा आइडियल सेल्फ, जो कि होता है, जो हमको एक्चुअली सोसाइटी बोलती है कि आपको ऐसा होना चाहिए, वो होता है आइडियल सेल्फ, जो हम कभी बनना चाहते हैं। और हमारा होता है ट्रू सेल्फ, जो हम एक्चुअली हैं। और एक होती है हमारी सेल्फ इमेज, जो हमको लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये तीनों चीज़ें जब तक साथ में नहीं चलेंगी, तब तक हम एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल नहीं बन पाएंगे। तो यस, हमको फोकस करना है कॉन्ग्रुएंसी पे। अगर ये तीनों चीज़ें, हमारा आइडियल सेल्फ, हमारा सेल्फ इमेज और हमारा ट्रू सेल्फ एक हो गया, तो हम काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं। अब सोचिए वेद के साथ क्या हुआ था। असली वेद, जो कि ट्रू सेल्फ था, वो था कॉर्सिका में तारा के साथ हंसी मजाक करता हुआ, कहानियाँ सुनाता हुआ, उन कहानियों के मज़े लेता हुआ। असली स्टोरी टेलर तो था वेद, पर सोसाइटी के प्रेशर में, अपने फैमिली के प्रेशर में वेद बन गया एक प्रोडक्ट मैनेजर, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। एक आइडियल सेल्फ, जिसको सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 9 to 5 जॉब में अपना सारा काम कर रहा है। पर यहाँ तो हो गई ना लड़ाई उसके ट्रू सेल्फ और आइडियल सेल्फ में। और जैसे ही उसने अपने आइडियल सेल्फ और ट्रू सेल्फ को मिला लिया, खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और अपने ट्रू कॉलिंग की तरफ गया, स्टोरी टेलिंग की तरफ, वो खुश हो गया, कॉन्ग्रुएंसी में आ गया और एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बन गया। ये थ्योरी हमको ये सिखाती है कि जब हम अपने आप को एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, हम अपने आप एक फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब आती है दूसरी थ्योरी, जो कि है विनीकॉट की ट्रू एंड फॉल्स सेल्फ। अब इस थ्योरी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इस मूवी में। आइए देखते हैं वो कैसे। ट्रू एंड फॉल्स सेल्फ का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। ट्रू सेल्फ में वो ये बोलते हैं कि जो हमारा हेल्दी ईगो है, जो एक्चुअली हम हैं, और फॉल्स सेल्फ है वो मास्क, जो सोसाइटी के लिए हम लगा के रखते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए। ये फॉल्स मास्क बहुत कुछ हो सकता है, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिससे हम सरवाइव कर पाते हैं हमारे सर्वाइवल मोड के लिए। ये हमारे ट्रू सेल्फ से बहुत ज़्यादा दूर होता है, क्योंकि हमारा ट्रू सेल्फ तो अंदर छुपा होता है, हमको उस तक पहुंचना होता है। फॉल्स सेल्फ केवल एक नकाब है। इसकी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शंस होती हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारी वर्नेबिलिटी तभी बाहर आती है जब हम हील कर पाते हैं और इस मास्क को उतार देते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मूवी में कैसे हुई? चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, वेद का ट्रू सेल्फ था कॉर्सिका में तारा के साथ। वो उस वक्त अपनी रियल ज़िंदगी जी रहा था, स्टोरी टेलिंग करके और कहानियों में खुश रह के। फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए उसने नकाब पहना, एक फॉल्स सेल्फ बनाया कि वो प्रोडक्ट मैनेजर बन के खुश है, वो 9 to 5 जॉब में खुश है। और ये मास्क उसी पे भारी पड़ने लगा, वो इतना घुटने लगा कि उसने अपने आप को मार दिया। फिर उसकी हीलिंग शुरू हुई जब तारा ने उसको समझाया कि वो असल में कौन है। उसके मन में वो चीज़ वापस जगने लगी कि मुझे ये नकाब उतारना है। और जैसे ही वो नकाब उतरा,
तारा का वेद वापस उसके पास आ गया और वेद को उसका ट्रू सेल्फ मिल गया, जो कि हीलिंग से मिला। तो हमने इस थ्योरी से देखा कि हमारे ट्रू सेल्फ को ढूंढना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इस फिल्म में एक डायलॉग है, अंदर से कुछ और हैं हम और बाहर केवल मजबूर हैं हम। ये डायलॉग इस चीज़ को दर्शाता है कि हम में से कितने लोग इस फॉल्स सेल्फ का नकाब लगा के चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि मजबूरी में, फैमिली सिचुएशंस में, सोसाइटी सिचुएशंस में हम में से कितने लोग इस फॉल्स सेल्फ में ही जी रहे हैं। हमको अब ये करना है कि हम ये नकाब उतारें और अपने रियल सेल्फ को पहचानें और उसको एक्सेप्ट करें, उसको प्यार दें। अब कहने को ये मूवी केवल 2-2.5 घंटे की है, पर इस मूवी में इतनी चीज़ें हैं बताने की कि ये एक वीडियो में तो हो नहीं पाएंगी। इसलिए इसके पार्ट 2 का ज़रूर वेट करिएगा, क्योंकि जैसा कि हम बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हमको बहुत कुछ डिस्कस करना है कि इस तमाशा मूवी ने हमारे दिलों को कैसे छुआ दिमाग के ज़रिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आगे के पार्ट्स देखने हो तो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिए और फॉलो फॉर मोर। गुड बाय।